मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक। हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस रद्द करने का दिया आदेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 और प्रत्याशी घोषित किए। राजमहल से विजय हांसदा और सिंहभूम से जोमा मांझी लड़ेंगे चुनाव। ईद के बाद कांग्रेस करेगी शेष उम्मीदवारों की घोषणा। दोहरे हत्याकांड से जुड़े 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला। तोरपा के पूर्व विधायक पॉल सूरी ने नक्सली जे ठाकरचप को उम्र कैद की सजा। और रांची में 30 अप्रैल से शुरू होगा राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का आयोजन। झारखंड समेत देश भर की 8 टीमें होंगी शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में स्वच्छ और भय मुक्त मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी हिस्ट्रीशीटरों और वारंटियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ऐसे सभी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। श्री कुमार कल राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत शस्त्र जमा कराने के निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने लाइसेंसधारियों को शस्त्र रखने की छूट दिए जाने की स्थिति में स्क्रीनिंग समिति की बैठक कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। श्री कुमार आज सवेरे चाईबासा पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। श्री कुमार आज यहां बैठक कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। बोकारो में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग रन फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, डीपीएलआर की सहायक निदेशक मेनका सहित जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। रन फॉर वोट का आयोजन महावीर चौक चास से धर्मशाला चौक, तेलीडी मोड़ और चेक पोस्ट होते हुए गरगा पुल स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी और उन्हें मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। चलिए लोकतंत्र में आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग 25 तारीख को करें। इसके लिए मैं एक और भी चीज़ अपने मतदाता लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जिला प्रशासन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर बूथ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत लोगों को जो पूर्व में परेशानी होती थी कि लाइन में लगना, उसके लिए चेयर है, शेड नहीं है, उसके लिए शामियाना का इंतजाम कराया जा रहा है।
रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने रांची विधानसभा क्षेत्र के कम मतदान प्रतिशत वाले कुल 23 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ पर्यवेक्षक एवं सफाई कर्मियों के साथ संयुक्त बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया। उधर देवघर में मतदाताओं की भागीदारी 100% सुनिश्चित करने के लिए भाई का औपचारिक लोकार्पण किया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। श्री सागर ने कैंपस एम्बेसडरों के साथ भी बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए और वृहद पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है उनके लिए सभी बूथों पर आज से 4 मई तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, दैट हैज बीन गारंटीड बाय द। चुनाव में आधी आबादी की भी बड़ी भूमिका होती है। शुरुआत से लेकर अब तक संसद से मतदान केंद्रों तक इनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। सभी दल महिला मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। ऐसे में आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो पहले चुनाव से लेकर अब तक ये 5% से बढ़कर 15% तक पहुंचा। लोकसभा में 1951 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% था। 1957 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% ही रहा। साल 1962 और 1967 में ये आंकड़ा बढ़कर 6% हो गया। 1971 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व फिर घटकर 5% हो गया। 1980 में महिला सदस्यों की संख्या 5% ही रही। 1984 में महिला सांसदों का प्रतिशत बढ़कर 8% हो गया। 1989 में 6%, जबकि 1991 में ये 7% था। 1998 में 8%, 1999 में 9%, 2004 में 8%, 2009 में ये आंकड़ा 11% तक पहुंच गया। 2014 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% तक पहुंच गया। 2019 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% तक पहुंच गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की कल घोषणा कर दी। पार्टी ने सिंहभूम सीट पर पूर्व मंत्री जोबा मांझी को टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने वर्तमान सांसद विजय हांसदा को इस बार भी राजमहल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में अब तक 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले उन्होंने गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो और दुमका से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा और आजसू ने राज्य की सभी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं इंडी गठबंधन में 14 में 9 सीटों पर ही प्रत्याशी की घोषणा की है। कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है। हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल, खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत को टिकट दिया है। वहीं रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा से उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। कहा जा रहा है कि ईद के कांग्रेस अपने कोटे के उम्मीदवार घोषित कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के नेता राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से गलत बयानी करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रत्याशियों और चुनावी घोषणा पत्र पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उम्मीदवार के घोषणा पर डर लग रहा है। अरे भाई साहब, 19 तारीख को पहला चुनाव है, आपका घोषणा पत्र कब आएगा? छोड़ दीजिए ना, हम लोग का उम्मीदवार का तो 4था, 5वां, 6वां, 7वां। पहला के पहले क्या हुआ? बहुत चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। बांग्ला में कहावत है, उतनी चालाकी गोला है दोरी। मतलब जो ज्यादा चालाकी करेगा ना, गला में फांस बनेगा।
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर के नेतृत्व में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया कि प्रदेश भर में धारा 107 का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की आड़ में जिला प्रशासन द्वारा धारा 107 का मनमानी किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी कुमारी, न्यायिक मामले और चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव और अधिवक्ता प्रकाश झा शामिल थे। इधर लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज कर दी गई है। पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के वेलोर में एक जनसभा को संबोधित किया। बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। दोहरे हत्याकांड से जुड़े 11 साल पुराने मामले में दोषी तोरपा के पूर्व विधायक पौलू सुरीन और नक्सली जेठा कश्यप को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पिछले हफ्ते उन्हें दोषी करार देते हुए फैसले के लिए आज की तारीख तय की थी। न्यायालय ने उम्र कैद की सजा के साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। पौलू सुरीन पर 25,000 और जेठा कश्यप पर 45,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त 1 साल की जेल काटनी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 13 और 23 मार्च को छापेमारी के दायरे में शामिल महत्वपूर्ण लोगों के डिजिटल डिवाइस से डाटा निकालने का काम पूरा कर लिया है। ईडी के अधिकारियों द्वारा अब डिवाइस से मिले डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित राज के डिजिटल डिवाइस से डाटा निकालने का काम पूरा हो गया है। दोनों के डिवाइस से डाटा निकालने के बाद संबंधित दस्तावेज पर उनका हस्ताक्षर करा लिया गया है। इधर निलंबित पुलिस अधिकारी मीरा सिंह और उनके करीबी कारोबारी मोहित नाथ शाहदेव के डिवाइस से भी डाटा निकालने का काम पूरा कर लिया गया है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधव के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चास के अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा बारीडीह ओपी अंतर्गत मागो पंचायत में कल देर रात छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयले को जब्त किया गया। मौके से वजन करने वाले 2 मशीन को भी जब्त किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सेल कंपनियां बनाकर 5 करोड़ से अधिक के फर्जी लेनदेन के मामले में जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर में छापेमारी कर जुड़वा भाई अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के फर्जी चालान के माध्यम से कारोबार की पुष्टि की गई है। इसके एवज में 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दोनों भाइयों ने अवैध रूप से हासिल की है। शेल कंपनियां बनाकर दोनों भाइयों ने अपना नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, दिल्ली समेत विदेशों से चीन तक फैला रखा था। उन्होंने बताया कि हवाला ऑपरेटर की मदद से दोनों भाई चीन भागने की तैयारी में थे। इधर जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिद्धगोड़ा के मनप्रीत सिंह हत्याकांड में पूरन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर मानगो में हुए अमन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे अमरनाथ गिरोह के मुख्य शूटर रहे राहुल सिंह उर्फ राहुल कुट्टू को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
एक सिद्धोड़ा थाना कांड संख्या 91/22 91/22 जो कि मनप्रीत हत्याकांड के रूप में भी लोग जिसे जानते हैं, और दूसरा एक एमजीएम में रंगदारी का मामला गत वर्ष 137/23 दर्ज हुआ था। इन 2 मामलों में ये फरार चल रहा था। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के बात करें तो इसके विरुद्ध 11 प्राथमिकी जो है पहले से दर्ज चली आ रही है और काफी समय से ये फरार चल रहा था। इसकी निशानदेही पर कुल मिलाकर के 3 जो है हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर, माधोपुर एवं सुखलटांड़ गांव से पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि इनके पास से 7 मोबाइल, 8 फर्जी सिम कार्ड और 1 एटीएम सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अब्दुल रहमान के नेतृत्व में टीम गठित कर ग्राम रामपुर, माधोपुर एवं शुक्लाटांड़ करमाटांड़ के थाना के अंतर्गत छापामारी की गई एवं 3 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक टिंकू मंडल, दूसरा राकेश दास एवं तीसरा मनीष कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल 7 मोबाइल एवं 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया गया। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर 100 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त नैंसी सहाय ने संयुक्त रूप से शांति समिति की बैठक कर भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। वहीं आदर्श आचार संहिता का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की, क्या क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है और हम लोग किस प्रकार आने वाले इन दोनों पर्वों को शांतिपूर्वक मनाएंगे। रामनवमी को लेकर खास तौर पे डिस्कशंस हुए, रूट को लेकर, सड़कों के मरम्मती को लेकर, बिजली के तारों को लेकर, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, तो इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल्ड बात हुई है। स्थानीय स्तर पर सभी थानों में भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है और आज इस जिला स्तरीय बैठक में हम लोग ने उन सभी बातों को से फिर से चर्चा विमर्श किया है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज श्रद्धालु देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को जप, तप, त्याग, संयम आदि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में भी सुबह की आज आरती की गई। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही लाइन लगा करके लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और भक्तजन वहां पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये है दिल्ली के छतरपुर मंदिर की, जहां पर आज सुबह सुबह आरती की गई और छतरपुर मंदिर में भी आपको बता दें कि खूब सारी सजावट की गई है और काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप आदि शक्ति का, जो ब्रह्मा जी की प्रिय मानी जाती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल ईद मनाई जाएगी। ईद को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग कपड़ों के अलावा खाने पीने की सामग्रियों का जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उधर केरल में आज ही ईद मनाई जा रही है। जो केरल की करे तो ईद उल फितर वहां आज मनाई जा रही है। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार अपने साथ प्रेम और भाईचारे के संदेश को लेकर आता है। केरल की मस्जिदों में ईद के पावन मौके पर नमाज अदा की जा रही है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से झारखंड पाहन महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पाहनों ने वास्तविक स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए सरना अखड़ा सहित आदिवासी प्रकृति जमीनों के दोहन को लेकर चिंता जाहिर की। रांची में सरहुल की शोभा यात्रा कल निकाली जाएगी। इसे लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत कल दोपहर 1 बजे से शोभा यात्रा की समाप्ति तक मुख्य सड़क पर सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित रूट चार्ट ट्रैफिक एसपी ने जारी कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिरसा कॉलेज खूंटी परिसर में मतदान अधिकारी प्रथम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 676 मतदान अधिकारी प्रथम शामिल हुए। उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम एवं अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान द्वारा प्रशिक्षण कार्य की गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल के पदाधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही बरतने एवं राज्य शिक्षा परियोजना के निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में कई शिक्षकों और स्कूलों के हेडमास्टर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। गुमला जिले के भरनो अंचल के अमीन श्रवण कुमार को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अमीन को पकड़ने के बाद एसीबी की टीम उसे रांची ले आई। पकड़ा गया अमीन जमीन मापने के एवज में ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी एसीबी की टीम को दी थी। दुमका जिले में घर के बाहर नल पर मुंह धो रही 2 सगी बहनों को अनियंत्रित कारण टक्कर मार दी। हादसे में एक बहन की मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने लापरवाह कार चालक सुनील कुमार मंडल को पकड़कर पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में अजय चौधरी का दाह संस्कार कोयल नदी के तट पर किया गया और उसके पिता सुरेश उर्फ ननक चौधरी ने मुखाग्नि दी। सुरेश को मुखाग्नि देने के लिए सेंट्रल जेल से सुरक्षा के बीच कल्याणपुर लाया गया था। पलामू जिले के सतबरवा अंचलाधिकारी कृष्ण मुरारी तिर्की ने पुराना थाना से लेकर क्रांति चौक तक अतिक्रमित भूमि से दुकानें हटाने का निर्देश दिया। शांति समिति की बैठक में पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष रवि प्रसाद द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमित जगह की वजह से आवागमन में हो रही परेशानी से प्रशासन को अवगत कराया। बाद में पदाधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र का जायजा लिया। 94 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तजना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खूंटी में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर बटालियन के कमांडेंट राधे श्याम सिंह ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जवानों को शौर्य दिवस के बारे में बताया। पलामू जिले के हरियरगंज थाना क्षेत्र के मेन बाजार स्थित राघव मार्केट में स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दुकान में रखे सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की इस घटना में पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 17 राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ में गरज और तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अब बात कारोबार जगत की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्स पेयर को दी बड़ी राहत जिनके हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के डेटा बेमेल हो रहे थे। आयकर विभाग ने कहा कि एचआरए दावों से संबंधित मामलों को फिर से खोलने की खबरें निराधार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को खुशखबरी दी। एसबीआई ने अपने वी केयर स्पेशल एफडी और अमृत कलश स्कीम में निवेश की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर 2024 तक इन स्कीम में निवेश किया जा सकता है। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए अब फोन पे ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप की। इस साझेदारी के बाद अब यूपीआई यूजर सिंगापुर में भी आसानी से फोन पे के जरिए कर सकते हैं लेन देन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरेंद्र चावला ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवर्तक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने शेयर बाजारों को एक नियामक फाइलिंग में ये जानकारी दी है। हॉकी इंडिया की ओर से राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का कल अनावरण किया गया। यह राष्ट्रीय लीग 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। लीग के पहले चरण की शुरुआत 30 अप्रैल से रांची में होगी। इसमें 8 टीमें रांची के मराम गुम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में मैच खेलेंगी। इस प्रतियोगिता में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष 8 में रहने वाली टीमें भाग लेंगी।
जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा शामिल है। हॉकी इंडिया द्वारा जारी मैच शेड्यूल के अनुसार 30 अप्रैल से 10 मई तक चलने वाले इस राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में हर दिन 4-4 मैच खेले जाएंगे। और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स का सामना 7वें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस 4-1 से आगे है। रॉयल्स के लिए इस सत्र की खोज रियान पराग रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में अपनी तीसरी जीत हासिल की। टीम ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी अजहर महमूद को सभी प्रारूपों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। महमूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से शुरू हो रही घरेलू सीरीज के लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। लंकाशायर ने बिग बैश लीग के लिए क्रिस ग्रीन को टीम में किया शामिल। ग्रीन को नेथान लियोन की जगह टीम में किया गया शामिल। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दौर का मैच खेलने उतरेंगे। सुमित का दूसरे दौर में सामना डेनमार्क के होल्कर रूने से होगा। ब्रिटेन के जैक ड्रैपर मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर में बाहर। ह्यूबर्ट हरकास ने दी मात। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में बायर्न की ओर से हैरी केन का बेहतरीन खेल नजर आया, जिन्होंने मैच में 32वें मिनट में पेनल्टी किक के जरिए गोल किया। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहले लेग का मुकाबला 3-3 से रहा ड्रॉ। मेन सिटी और रियल मैड्रिड के बीच क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला 18 अप्रैल को खेला जाएगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक। हथियार जमा नहीं करने वालों को लाइसेंस रद्द करने का दिया आदेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 और प्रत्याशी घोषित किए। राजमहल से विजय हांसदा और सिरमौर से जोमा मांझी लड़ेंगे चुनाव। ईद के बाद कांग्रेस करेगी शेष उम्मीदवारों की घोषणा। दोहरे हत्याकांड से जुड़े 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला। तोरपा के पूर्व विधायक पॉलू सुरीन और नक्सली जेठा कश्यप को उम्र कैद की सजा। और रांची में 30 अप्रैल से शुरू होगा राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का आयोजन। झारखंड समेत देश भर की 8 टीमें होंगी शामिल।